अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक नई क्लास लेके आए हैं, एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हमने कुछ नया पढ़ना है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट जो वीडियो थी हमने उसमें एक किसी भी स्टूडेंट डाटा को या कोई भी डाटा था हमारे पास उसको हमने टेबल की सूरत में कन्वर्ट किया था, जिसका फ़ायदा हमें ये हुआ था कि ये जो जितने भी फार्मूलाज हमने जो आपके सामने शीट नज़र आ रही है, ये वन बाय वन नीचे आपके सामने डिस्प्ले हो गए थे। जैसे मैं यहाँ पे एक डाटा ये हमारे पास एक शो हो रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ तक देखें हमारे पास ये एक टेबल बनी हुई थी और उसका फ़ायदा ये था कि जैसे ही मैं सीरियल नंबर पे आता हूँ, इसको एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे नया सीरियल डालता हूँ, तो देखें तो उसने अगली जो सीरीज़ थी, अगले जो फार्मूलाज थे उस स्टूडेंट के, ऑटोमेटिकली इसे जनरेट कर दिए थे। आपको हर बार वो फार्मूलाज जो यहाँ पे हमने टाइप किए थे, अब जितना भी नया स्टूडेंट का डाटा हो, क्योंकि आप चाहते हो आपने फॉर एग्जांपल बहुत सारे एक इदारा है आपका, एक स्कूल है फॉर एग्जांपल, तो आपने एक स्टाफ अपना उसमें हायर किया हुआ है जिनको आपने ये डाटा एंटर करने की एक राइट्स दिए हुए हैं और वो चाहते हैं कि आप ये डाटा एंटर करें, लेकिन उनको आपने लिमिटेड राइट्स दिए हुए हैं कि वो कुछ ना कर सकें, आपके फार्मूलाज को छेड़ ना सकें, उसमें एडिशन ना कर सकें, उसमें चेंज ना कर सकें। सिंपल वो जस्ट डाटा आपने हो वो सिंपल उसमें डालते जाएं और उस डाटा का जो रिज़ल्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑटोमेटिकली आपको जनरेट करा के दे दे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल कोई भी नाम दे देता हूँ, मैं यहाँ पे रूहान लिख देता हूँ। एक वैसे ही मैं आपको डमी डाटा एक है इसमें लिख दिया मैंने, यहाँ पे इसको नंबर दे दिए थे। लास्ट टाइम मैंने कुछ भी नंबर हो सकते हैं स्टूडेंट ने जो अवेल किए हो, देखें जैसे ही मैं इनको क्लिक करता जा रहा हूँ तो अगले जो आपके सामने सेल्स हैं उनका जो रिकॉर्ड है ऑटोमेटिकली अपडेट होता जा रहा है। इसी तरीके से जब आप इसको दोबारा यहाँ पे आके एंटर प्रेस करेंगे और नया सीरियल डालेंगे तो देखें अगली जो आपके सामने ये चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं वो खुद ब खुद उसने फार्मूला उसमें शिफ्ट कर दी है उसको डाटा को नीचे की तरफ। ये हमारे पास इस चीज़ का फ़ायदा हुआ कि हमने एक आम सिंपल डाटा को टेबल की सूरत में कन्वर्ट किया था। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया किया था। उम्मीद है आपको वो वीडियो समझ आ गई होगी। जी तो दोस्तों, ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक शीट आपके सामने डिस्प्ले हुई हुई है। तो इसमें हमने आज दो चीज़ों को स्टडी करना है। एक तो फ़िल्टर है, दूसरा सॉर्टिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्टिंग है। अच्छा, एक चीज़ मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताना भूल गया, वो ये था कि ये जो आपके सामने एक फॉर्मेटिंग आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, आप इसको अगर फॉर्मेट को क्लियर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। वो जिस डाटा को आप चाहते हैं कि इसमें से फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाए, उसको आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के मैंने बहुत सारे मेथड्स आपको बताए थे, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैंने कंट्रोल शिफ्ट और एरो कीज़ को यूज़ किया, ड्रॉप डाउन किया, वो मेरा शीट जो है वो सिलेक्ट हो गई। सेलेक्ट होने के बाद आपने क्या करना है दोस्तों, होम टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप होम टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक ऑप्शन नज़र आ रही है क्लियर की। अब इसको छोटा सा एक डॉट आपके सामने नज़र आ रहा होगा, ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा होगा, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें पहली ऑप्शन आपके सामने आ रही है क्लियर ऑल की। इसमें क्या है, जब आप इसको क्लिक करेंगे जितना भी डाटा आपकी शीट पे सिलेक्टेड है वो सारे का सारा रिमूव हो जाएगा। जैसे अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने क्लिक किया और देखें वो सारा का सारा डाटा आपके सामने से डिसअपेयर हो गया। अब मैं ऐसा तो नहीं चाहता था, ये सिंपल मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था। खैर, मैं उस डाटा को वापस लेके आता हूँ और वही ऑप्शन है रीडू अंडू की, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो एक तो मेथड ये हो गया, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। एक तो क्लियर ऑल की ऑप्शन थी, दूसरी ऑप्शन मैं आपको बताऊं, पहले डाटा मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। यहीं पे हम आएंगे होम टैब पे और क्लियर पे जब आएंगे तो दूसरी ऑप्शन आपके सामने नज़र आएगी यहाँ पे कि ये ड्रॉप डाउन पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप, ये क्लियर फॉर्मेट, अब क्लियर कंटेंट है, क्लियर कमेंट्स हैं, क्लियर हाइपरलिंक्स हैं,
ये तमाम चीज़ें आप इसमें से शीट में से वन बाय वन डिलीट कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहते हो वो कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो इसमें फॉर्मेटिंग लगी हुई है वो क्लियर हो जाए। सिंपल है दोस्तों, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो देखें आपकी फॉर्मेटिंग, आपका डाटा क्लियर नहीं हुआ, यहाँ पे देखें गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपकी फॉर्मेटिंग क्लियर हुई है। तो और ये फॉर्मेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। इसको रिमूव करना मैं आपको बताना ज़रूरी था कि सम टाइम आपको ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपके पर्सनल डाटा को ये चाहिए होता है कि जी वो डाटा जो फॉर्मेटिंग आप कर चुके हो वो क्लियर कर दें। उसका जो टेक्स्ट है, फ़ॉन्ट है, उसका साइज़ है, कलरिंग है, मच मोर है यार, उसको क्लियर करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपका काम हो जाना है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। जी। ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने सिलेक्शन करनी है दोस्तों। ये सिलेक्शन के लिए वही है कि शिफ्ट, कंट्रोल और एरो कीज़ ड्रॉप डाउन, ये हमारा डाटा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्शन होने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे फॉर्मेटिंग कर दूँ, टेबल लगा दूँ। तो वो सिंपल है दोस्तों, कंट्रोल प्लस टी जैसे आप प्रेस करेंगे, उसके साथ भी यहाँ पे टेबल आ जाएगी। नहीं आएगी तो आप इधर से दोबारा सेलेक्ट कर लें इसको, कंट्रोल ज़ेड। ये देखें ये टेबल आपके सामने आ गई। अच्छा, इसमें देखिए फॉर्मेट टेबल है, यहाँ पे आप इसको अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कलर है, जिस किस्म की आपको कलर स्कीम चाहिए, आपकी फॉर्मेटिंग जो आपको पसंद हो वो पसंद कर सकते हैं, इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मुझे ये पसंद है तो मैंने दोस्तों ये वाली इम्प्लीमेंट कर दी। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको ये टेबल इंसर्ट की थी, तो यहाँ पे उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसमें फ़िल्टर जनरेट करके दे देता है। ये जो आपके सामने देखें, ये टेबल में आपके सामने जो हेडिंग्स आ रही हैं, इसके ऊपर एक ड्रॉप डाउन बटन जनरेट किए हैं, इसको बोलते हैं आप फ़िल्टर। फिर अब मैं ये बता दूं कि फ़िल्टर हम क्यों करते हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट है डाटा की कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक क्लास का डाटा चाहिए, उसमें से आपने मुझे पास स्टूडेंट्स चाहिए, तो मैं सिंपल चाहूँगा कि यार मुझे पास स्टूडेंट चाहिए, मुझे और कोई डाटा नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, वो जस्ट फ़िल्टर को अप्लाई करूँगा। फ़िल्टर कैसे अप्लाई करते हैं, ये देखें आपके सामने फ़िल्टर बटन अप्लाई हुए हुए हैं, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करते हैं तो देखें, अब इसमें 2-3 ऑप्शन आ जाती हैं आपके पास। एक तो आपके पास क्या है, एक तो जो सिंपल ऑप्शन है कि आपके पास सर्च बटन यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आप जो भी आपको डाटा चाहिए, जिस किस्म का आप फ़िल्टर करना चाह रहे हो उसको टाइप कर दें। टाइप करेंगे तब भी आप वो आपको जो डाटा है वो टाइप किया हुआ फ़िल्टर वाला शो करा देगा। देखिए मैं उस डाटा को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने फ़िल्टर कर दिया, पास स्टूडेंट उसने मुझे डिस्प्ले करा दिए। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। एक मेथड ये हो गया आपको बताने के लिए। दूसरा मेथड ये है जनाब कि आप इसको सिलेक्ट ऑल को ख़त्म कर देंगे और जिनमें से जो भी आपके पास डाटा डिस्प्ले हो रहा हो, उसमें से जिस किस्म की आप सिलेक्शन करना चाह रहे हो, मुझे पास स्टूडेंट्स चाहिए, तो मैंने उसको क्लिक किया, चेक किया, उसे ओके किया, तो देखें उसने मुझे फिर पास स्टूडेंट निकाल दिए। एक कैटेगरी तो दोस्तों ये होगी कि आपने फ़िल्टर एक कंडीशन में, आपको ऐसे फ़िल्टर आपने कर लिया। मैं चाहता हूँ इस कंडीशन में मज़ीद भी एक फ़िल्टर और लगाऊँ मैं, यानी और एंड की कंडीशन भी मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ। वो कैसे कर सकता हूँ दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ कि इस जो मैंने डाटा फ़िल्टर किया है, इसमें मुझे पास स्टूडेंट्स का डाटा मुझे अवेलेबल हो गया। मैं चाहता हूँ कि इसमें से मुझे सिंपल जो जिन स्टूडेंट्स ने बी ग्रेड हासिल किया हो, मुझे वो शो कराए पास स्टूडेंट में से। तो मैं यहाँ पे ग्रेड वाले फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ, तो देखें उसने मुझे यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम भी शो करा दिया। अब यहाँ पे जो आपको ग्रेड चाहिए आप यहाँ पे टाइप करके भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको अनचेक करके मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बी ग्रेड के स्टूडेंट चाहिए, मैंने इसको क्लिक किया, ओके किया, तो उसने मज़ीद उस डाटा को फ़िल्टर करके हमें डिस्प्ले करा दिया। देखिए दोस्तों, पहले तो पहली कंडीशन में उसने मुझे स्टूडेंट को पास निकाल के दिया, पास फेल का जो रिज़ल्ट है उसने मुझे जनरेट करा के दिया कि पास स्टूडेंट्स मुझे शो कराए। अब उन पास स्टूडेंट्स में मुझे बी ग्रेड के स्टूडेंट्स चाहिए थे, तो उसने मुझे बी ग्रेड्स के स्टूडेंट भी शो करवा दिए। देखें दोस्तों कितना ईज़ी है। आपको ये है डाटा समराइज़िंग बोल सकते हैं आप इसको, डाटा वैलिडेशन बोल सकते हैं आप इसको। डाटा जिस किस्म का डाटा आपको चाहिए आप उसमें से फ़िल्टर कर सकते हैं। ये आपकी डाटा की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप इस रिज़ल्ट हो, ग्रेड हो। आप देखें जितने भी आपके पास ये टाइटल बार में ये टाइटल ही हैं जो आपके पास नज़र आ रहे हैं, इनमें से किसी को भी फ़िल्टर कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज़ कर सकते हैं, सीरियल नंबर वाइज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट वाइज़ कर सकते हैं, यानी मच मोर यार, नो प्रॉब्लम। आप किसी भी सूरत में इसको कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों,
मैं इसको मज़ीद एक फ़िल्टर लगा हुआ है, इसको मैंने मज़ीद ख़त्म कर देता हूँ, इसको अनसॉर्टिंग इसको बता देता हूँ मैं आपको, ये देखें यहाँ पे जो फ़िल्टर लगे हुए हैं हम इसको क्लियर कर देते हैं, इसको नो फिल कर देते हैं, नो फिल्ट हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा जी फ़िल्टर लगाना। अब फ़िल्टर लगाने का एक और मेथड ये है कि आप इस फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो देखें आपके सामने ये जो सर्च बार नज़र आ रही है, इसमें से भी आप इनमें से कोई नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी एक स्टूडेंट का डाटा चाहिए, तो आप यहाँ पे मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल चाहिए जावेद के नाम का डाटा, तो मैं यहाँ पे जावेद को क्लिक करता हूँ, टाइप करता हूँ, तो देखिए उसने बाकी तमाम स्टूडेंट्स का डाटा मुझे हाइड करके दिखा दिया। सिंपल जावेद को उसने चेक करके दिखा दिया। आप यहाँ से टाइप करके भी कर सकते हैं और इसको ओके करते हैं तो देखें उसने सिंपल जावेद का डाटा उसने मुझे निकाल के दे दिया। ये फ़िल्टर करने का एक तरीका है। ये इस तरीके से भी आप फ़िल्टर कर सकते हैं। मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ। एक और ऑप्शन मैं आपको बताऊं, जैसे ये लिस्ट हमारे सामने ओपन होती है, यहाँ पे देखें टेक्स्ट फिल्टर्स, इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें से पहली ऑप्शन है इक्वल्स की, डज नॉट इक्वल की, बिगिन विद की, एंड विद की, कंटेन्स की, डज नॉट कंटेन और कस्टम फिल्टर। अब जो इक्वल है, देखिए एक तो वो तो मैंने मेथड बताया, आप यहाँ से सर्च करके कर सकते हैं उस स्टूडेंट का नाम, किसी का भी कर सकते हैं, कोई भी डाटा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट हो, कुछ भी हो सकता है। अब इक्वल का क्या है, जैसे ये मैं इक्वल को क्लिक करता हूं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो गया। अब उसमें बात वही है, देखें वो मैंने एक और तरीके से किया था, ये एक और तरीका है। फंक्शन सबका सेम ही है, सबका मकसद एक ही है कि आप उस डाटा को किस तरीके से फिल्टर कर सकें, जो भी आपको इजी लगे आप उस हिसाब से उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल का साइन आ रहा है। यहाँ पे देखें जैसे इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मजीद ऑप्शन आपको दे रहा है, वही लिस्ट वाले ऑप्शन आपको दे रहा है, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि मैं आपको इक्वल का बता रहा हूँ तो मैंने इक्वल सेलेक्ट किया और आगे जो हमारे पास सेल एक खाली नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं कि आपको क्या इक्वल चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे 80 मार्क्स चाहिए, मैं सिंपल यहाँ पे 80 को क्लिक कर देता हूँ तो उस डाटा में से वो 80 को निकाल देगा, या फिर इस ड्रैग डाउन बटन जो है। अब हाँ, यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, जिस भी कॉलम को आप सिलेक्ट करेंगे, जिस भी कॉलम को आप सॉर्ट करेंगे, फ़िल्टर करेंगे, तो उसी कॉलम में से ही वो डाटा उठाएगा और उसी में से ही फ़िल्टर करके आपको दिखाएगा। चूँकि मैंने यहाँ पे जो स्टूडेंट का डाटा उठाया तो उसने मुझे स्टूडेंट नेम उठा के दे दिया। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे बाबर बाबर का जो नेम है मुझे इक्वल करके दे, यानी बाबर का ही नेम मुझे निकाल के दे, बाकी मुझे स्टूडेंट नहीं चाहिए, तो मैं क्लिक करता हूँ तो सिंपल उसने मुझे एक स्टूडेंट यानी बाबर का डाटा निकाल के मुझे दे दिया। इसी तरह ये तो एक फ़िल्टर हो गया, एक कैटेगरी हो गई इक्वल टू की। मैं इसको वापस उसी कंडीशन में ले जाता हूँ ताकि आपको दूसरा फ़िल्टर भी लगा के दिखा सकूँ। ये दूसरा फ़िल्टर ये है दोस्तों कि आप दोबारा इस टेक्स्ट फ़िल्टर पे आएंगे, डज़ नॉट इक्वल पे आएंगे, क्लिक करेंगे तो पहले तो वो इक्वल के उसमें था कि अगर वो चीज़ मैच हो जाए तो वो डाटा डिस्प्ले करा दे, और इसमें ये है कि अगर ये डाटा मैच हो जाए तो वही डाटा डिस्प्ले ना कराए, बाकी तमाम स्टूडेंट का डाटा सिर्फ डिस्प्ले कराए। जैसा कि मैंने पहले बाबर का डाटा सर्च किया था, बाकी स्टूडेंट उसने हाइड कर दिए थे। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये वाला स्टूडेंट बाबर जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले ना हो, हाइड हो जाए, बाकी तमाम रिकॉर्ड मेरे पास रहे। तो मैं इसको टाइप करूँगा, क्लिक ओके करूँगा तो देखें अब पूरा रिकॉर्ड मेरे पास शो हो रहा है सिवाय बाबर नाम के स्टूडेंट से। ये हो गया डज नॉट इक्वल, इक्वल में वो उसको शो करवा देता। तो ये दो मेथड्स हो गए। तीसरा मेथड मैं आपको बताऊं, जब इसको आप क्लिक करें तो उसके बाद आता है बिगिन विद। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, आप देखिए बहुत सारा डाटा आपके पास मौजूद है। आप चाहते हैं कि आपका जो फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट को सर्च कर रहे हैं, स्टूडेंट के नेम को फ़िल्टर कर रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि मुझे आर नाम का जो स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट हैं वो मुझे डिस्प्ले हों, तो आपने यहाँ पे आर प्रेस कर देना है और उसके बाद आपने ओके प्रेस कर देना है। जैसे ही देखें आपका जो किसी भी नेम का फर्स्ट लेटर टाइप करते हैं तो आपके सामने उन लेटर से जितने भी स्टूडेंट आपके पास हों उस रिकॉर्ड में, वो तमाम के तमाम आपको शो करा देगा। हमारे पास दो थे तो उसने दोनों ही रिकॉर्ड हमारे पास शो करवा दिए। ये तो हो गया बिगिन लेटर वाला हिसाब। और जो दूसरा है, इसके अलावा जो आप एंड लेटर भी आप दे सकते हैं
कि जो स्टूडेंट का नेम है उसका जो आखिरी लेटर है वो देने के बाद हमें डाटा फ़िल्टर करके दे। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो एंड विद के साथ आ जाता है। अब एंड विद में मैं चाहता हूँ मुझे डी जो है नाम, जो किसी भी स्टूडेंट नाम जो हैं इनमें आ रहे हैं, जो उनका जो आखिरी लेटर हो वो डी हो, और जितने भी स्टूडेंट हो उनका डाटा मुझे निकाल के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल निकाल के दे। तो मैं जस्ट ये वाला फ़िल्टर, यानी कस्टम फ़िल्टर भी आप इसे बोलते हैं, कि अप्लाई करूँगा तो देखें उसने मुझे वो फ़िल्टर निकाल के दे दिया। तमाम स्टूडेंट जितने भी सामने आपके यहाँ आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, तमाम का आखिरी वर्ड जो लेटर है वो डी के साथ है। यानी ये फ़िल्टर है दोस्तों। इस तरीके से भी आप डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आता है जी कंटेन। जैसे ही आप इसको कंटेन को क्लिक करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये डाटा अगर इस शीट में मौजूद है तो मुझे निकाल के दे। मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ एसन का डाटा मुझे यहाँ पे निकाल के दे। आप यहाँ टाइप करके भी कर सकते हैं, टाइप नहीं करना तो आपके पास जो लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है आप उसमें से भी निकाल सकते हैं डाटा। अब देखिए मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एसन का जो डाटा है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो, तो मैंने कंटेन किया तो सिंपल उसने मुझे एसन का डाटा निकाल के दे दिया। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुकी होगी। अच्छा, दोबारा मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, दोबारा फ़िल्टर्स पे आ रहा हूँ, तो यहाँ पे डज़ नॉट कंटेन है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मुझे दोबारा नज़र ना आए, जैसे कि मैंने वो किया था कि डज़ नॉट इक्वल किया था, उसी तरह ही डज़ नॉट कंटेन है। मैं चाहता हूँ कि एसन पूरी शीट में मुझे नज़र ना आए, मुझे उसके डाटे के अलावा बाकी तमाम डाटा नज़र आए। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें उसने एसन को रिमूव कर दिया, बाकी डाटा आपके सामने डिस्प्ले हो गया। मैं दोबारा इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये डज़ नॉट कंटेन हो गया। उसके बाद कस्टम फ़िल्टर है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मर्ज़ी उसको फ़िल्टर करा सकते हैं। ये तो हो गया हमारा जनाब आज के लेक्चर का फ़िल्टर ऑप्शन, कि हमने वो कैसे यूज़ करना है, और फ़िल्टर को किन किन कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसका हमें क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास सॉर्टिंग। सॉर्टिंग भी बड़ी अच्छी चीज़ होती है दोस्तों। सॉर्टिंग में हमें पता सम टाइम हमें जो है, अब जैसे ये डाटा हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है, मैं चाहता हूँ कि ये डाटा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, यानी जो आखिरी जो 12 है वो फर्स्ट पे आ जाए, फर्स्ट है एंड पे चला जाए, और इसके साथ तमाम डाटा भी रोटेट हो जाए, शफल हो जाए। ये हमारे डाटा की सम टाइम में ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे हम डाटा पे क्लिक करते हैं, एक मिनट मैं इसको डाटा को सिलेक्ट नहीं कर रहा। जैसे ही मैंने ये डाटा, अच्छा ये मैं चीज़ बता दूं, जिस भी डाटा को आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे, ये, और इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया यहाँ तक। अब मैं इसको सिर्फ चाह रहा हूँ कि ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में चला जाए, तो उस हिसाब से उसने मुझे असेंडिंग और डिसेंडिंग कर दिया। लेकिन उसने मुझे सिर्फ इस शीट में जो मैंने कॉलम सेलेक्ट किया था वो फ़िल्टर करके दिया है, ना कि पूरी शीट। वो लेकिन मुझे तो पूरी शीट चाहिए, तो इसलिए ज़रूरी है कि पूरा का पूरा डाटा मैं सिलेक्ट करूं, उसके बाद यहाँ पे मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट करूंगा। तो देखें उसके साथ उसने पूरी की पूरी शीट को उस ऑर्डर में हमें डिस्प्ले करा दिया। वो असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिस तरह आपको डाटा चाहिए आपको कर सकते हैं। ये सॉर्टिंग होगी। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया सॉर्टिंग अनसॉर्टिंग, और दूसरा ये भी है, आप इस सॉर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा, जिसमें आप ये पूछेगा कि आपको किस कॉलम की, किस टाइटल की जो है आप सेंड, ये आप जो सॉर्टिंग है वो करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट नेम हो, मतलब स्टूडेंट यानी इनकी ही मैं सॉर्टिंग करना चाह रहा हूँ। तो कैसे होगी, उसके बाद सॉर्ट ऑन में क्या, किस चीज़ को सॉर्ट करे, क्या हो, सेल कलर हो, फ़ॉन्ट कलर हो, सेल आइकन हो। तो मुझे तो यार वैल्यूज़ चाहिए जो इस सेल के अंदर मौजूद है यहाँ पे, उस वैल्यू को जो है मुझे फ़िल्टर करके दे। वो कैसे करके दे, वो मुझे असेंडिंग करके दे, डिसेंडिंग करके दे, या किसी कस्टम लिस्ट के थ्रू करके दे। मैं चाहता हूँ कि मुझे असेंडिंग कर दे, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो उसने उस हिसाब से मुझे क्लिक करके दे दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट नेम के साथ ही आप कर सकते हो, पहला ही सेल हो या पहला ही कॉलम हो, आप किसी भी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे जो फ़िल्टर करके दे, सॉर्टिंग करके दे, वो किसके साथ करके दे, मुझे करके दे जनाब वो रिज़ल्ट के साथ। रिज़ल्ट नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मुझे परसेंटेज के हिसाब से निकाल के दे।
और परसेंटेज में भी मुझे वैल्यूज़ मैंने उसमें दी हैं कि अच्छा वो अब मुझसे पूछ रहा है कि जी क्या करके दूँ मैं, यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करके दूँ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करके दूँ। मैं कहता हूँ जी जो मेरे पास टॉप के स्टूडेंट मेरे पास शो हों परसेंटेज के हिसाब से वो लार्जेस्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो, यानी पहले बड़े मुझे जो उनकी परसेंटेज है वो ज़्यादा वाले स्टूडेंट हो, बाकी कम हो। देखें जैसे ही मैंने इसको सॉर्ट किया तो सॉर्टिंग में मुझे उसने वो स्टूडेंट्स पहले निकाल के दे दिए जिनकी परसेंटेज उन स्टूडेंट से ज़्यादा थी। तो देखिए ये होता है जनाब फ़िल्टर करना और सॉर्टिंग करना। उम्मीद करता हूँ ये क्लासेस आपको हमारी पसंद आ रही होंगी। अगर दोस्तों हमारी ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हों तो यार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि हमारे चैनल की हम जो आने वाली तमाम नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि इन फ्यूचर आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अगली क्लास में इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।